हिट एंड रन मामले में फिर से एक बार ट्रकों और बसों के चक्का जाम की आशंका को लेकर गृह मंत्रालय भारत सरकार की ओर से एक आधिकारिक पत्र जारी हुआ है। क्या है इस आधिकारिक पत्र में और क्या कुछ जारी हुआ है, इन तमाम जानकारियों के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, जो पत्र जारी हुआ है गृह मंत्रालय भारत सरकार की ओर से, उसमें क्या कुछ कहा गया है? देखिए प्रियांशु, आपको बता दें कि पिछले दिनों जिस तरीके से हिट एंड रन के नए कानून के विरोध में ट्रक और बसों का चक्का जाम होने के बाद जिस तरीके की स्थितियां उत्पन्न होनी शुरू हुई थी और आनन फानन में मोदी सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ा था, और वो परेशानियों को देखते हुए अब मोदी सरकार पहले से ही इस मामले में फूंक फूंक कर आगे बढ़ रही है। तो आपको बता दें, दरअसल फिर से इस बात की सुगबुगाहट है कि ट्रक और बस की हड़ताल हो सकती है। इसके मद्देनजर केंद्र सरकार काफी सजग है, तमाम जानकारियों को इधर उधर से जुटा भी रही है, और जिसके बाद ये ट्रक और बस के जो चालक हैं उनको इस बात के लिए मुतमईन करने में लगी हुई है कि अभी ये कानून तो बना है लेकिन लागू नहीं होगा। लागू तभी होगा जब उनसे बातचीत हो जाएगी। लेकिन कहीं न कहीं विपक्षी दल के लोग भी इस मामले को लेकर हवा दे रहे हैं, और साथ ही चूंकि सख्त कानून है और काफी इसमें जो प्रावधान नए किए जा रहे हैं, उसके मद्देनजर ट्रक और बस के जो चालक हैं, अन्य चालक हैं निजी वाहनों के, वो सशंकित हैं, भयभीत हैं, वो डरे हुए हैं। यही कारण है कि कहीं भी इसकी कोई भी बड़े चैनलों में खबर शुरुआती दौर में नहीं आई, फिर भी देखते देखते ट्रकों के, बसों के पहिए देश में जाम होने लगे। बहुत सारी चीजों में दिक्कतें पैदा होनी शुरू हो गई, क्योंकि बड़े पैमाने पर माल आता और जाता है इन्हीं ट्रकों के माध्यम से। और बसों की बात करें तो यात्रियों के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई, और इसको लेकर उसी समय एक बातचीत का दौर चला, और जिसमें ट्रक यूनियन के तमाम पदाधिकारियों के साथ सरकार आगे आई, और उनके अपने गृह मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों ने बातचीत की, और ये कहा गया कि इसे अभी लागू नहीं किया जा रहा। लेकिन इस बीच अब खबरें ये आ रही हैं कि अभी भी ऐसी संभावना बनती जा रही है कि फिर से एक बार हड़ताल हो सकती है। तो इसके मद्देनजर पहली बार गृह मंत्रालय भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर एक पत्र जारी कर वाहन चालकों व उनके यूनियन को ये अवगत कराया है कि वाहन चालक द्वारा दुर्घटना होने पर 10 वर्ष कारावास व अन्य दंड जैसे कानून को अभी लागू नहीं किया गया है। जो भी कानून लागू किया जाएगा तो उससे पहले सभी वाहन चालक और यूनियन से वार्ता व अखिल भारत मोटर ट्रांसपोर्ट संघ आदि से वार्ता व विचार विमर्श के पश्चात ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अभी किसी भी वाहन चालक संघ व ट्रांसपोर्ट यूनियन द्वारा किसी भी तरह की स्ट्राइक करने की जरूरत नहीं है। यानी कि गृह मंत्रालय को इस बात की कहीं न कहीं जानकारी हो रही है कि स्ट्राइक करने की फिर से तैयारी है ट्रक और बस के चालकों का। तो उनके लिए पहले से ही गृह मंत्रालय की ओर से ये अवगत कराया जा रहा है कि ऐसा कोई कानून फिलहाल लागू नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर है प्रियांशु की ये कानून बन चुका है, राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर भी हो गए हैं, ये भी बताया जा रहा है। बशर्ते बस चुनावी वर्ष है, तो अभी फिलहाल ये लागू नहीं होगा। आगे क्या बनता है ये तो समय बताएगा। लेकिन प्रियांशु, ये भी दर्शकों को बता दें, हिट एंड रन के मामले में नए प्रावधान के तहत ये कहा जा रहा है कि 10 साल की जो सजा होगी, जो लोग दुर्घटना करने के बाद चले जाते हैं, भाग जाते हैं, उनको 10 वर्ष का कारावास की सजा सुनाई जाएगी। और ये भी कहा जा रहा है 5 से 7 लाख रुपए उन्हें जुर्माने के तौर पर भरना पड़ेगा। तो इसको लेकर चालक भयभीत हैं कि इतना पैसा कहां से लाएंगे, और 10 साल का जो दंड होगा वो कैसे, 10 साल में तो उनका पूरा जीवन बदल जाएगा। तो बहुत सारी बातें हैं। दूसरा उनका ये भी तर्क है चालकों का कि अगर ये कानून लागू होता है तो अगर दुर्घटना होती है, मौके पर रुक जाते हैं, उस दौरान जो भीड़ तंत्र है वो उनके साथ कैसा बर्ताव करता है सभी जानते हैं। तो करें क्या, इधर खाई उधर कुआं। तो ऐसे में
जो चालक हैं, ट्रक के हों, बस के हैं, उनके सामने ये परेशानी है। साथ ही कानून के जो जानकार हैं, उनका कहना है केंद्र सरकार यही कदम पहले उठा लेती। अगर बेहतर होता तो वो पहले इन लोगों से बातचीत करिए, नया कानून बनाती। किसानों के मामले में भी कानून बनाया, उसके बाद जब बड़ा आंदोलन हुआ, कई लोगों की जानें गई, उसके बाद उसे वापस लिया। इसी तरीके से अगर बात करें, जीएसटी को लेकर कानून बनाया, उसमें भी आप देख रहे हैं कितने संशोधन हो रहे हैं। और अगर बात करें नोटबंदी को लेकर, उसमें भी कईयों की जानें चली गई, उस पे भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस मकसद के तहत नोटबंदी की गई थी और वो मकसद क्या कामयाब हुआ, तमाम ऐसी बातें हैं। तो कुल मिलाकर जो केंद्र की सरकार है, जब सारे लोग देश में मोदी की सरकार बना रहे हैं, कई प्रदेशों में भाजपा की सरकार बनाने का काम कर रहे हैं, तो कम से कम जब उनके समर्थन में ज्यादा से ज्यादा लोग खड़े हैं, तो जो भी कानून जिसके विरोध में बने, कम से कम उनसे जरूर एक बार राय मशविरा कर लिया जाए, उनके साथ बैठक कर लिया जाए, उनके संगठन के लोगों की राय ले ली जाए, तो बेहतर होगा। ऐसी स्थितियां नहीं पैदा होंगी। लेकिन कहीं न कहीं प्रियांशु, ये सुगबुगाहट है, सरकार भी भांप रही है कि क्या फिर से तैयारी इस प्रकार की हो रही है ट्रक और बस की हड़ताल को लेकर। तभी गृह मंत्रालय का ये जानकारी वाला पत्र आया है कि फिलहाल वो कानून लागू नहीं कर रहे हैं और लिहाजा कोई स्ट्राइक करने की अभी जरूरत नहीं है। सर, एक अहम जानकारी चाहेंगे। गृह मंत्रालय ने ये पत्र जारी तो जरूर कर दिया और जो चालक हैं ट्रक और बसों के, उन्हें कन्विंस करने का एक प्रयास किया गया है कि अभी फिलहाल ये कानून लागू नहीं होगा, लेकिन कि जैसा कि ट्रक और बस यूनियन वाले मांग कर रहे हैं कि हमें सरकार लिखित रूप से ये लिख के दे कि ये कानून लागू नहीं होगा और जब वार्ता होगी उसके बाद ही आगे कोई कदम उठाया जाए, तो क्या ऐसे में जो ये आशंका है कि ट्रक और बसों के पहिए एक बार फिर से जाम हो सकते हैं, चक्का जाम हो सकते हैं, तो क्या ये ट्रक और बस जो चालक है, वो जो फिलहाल ये आदेश आया है गृह मंत्रालय से, तो कन्विंस करने में सरकार कामयाब हो जाएगी? क्योंकि उनका कहना है कि सरकार लिखित रूप से दे कि ये कानून लागू ही नहीं करेगी। सर देखिए, इस बार पहले से ही केंद्र सरकार ने बताने और समझाने का प्रयास कर दिया है, जबकि पहले ऐसा कुछ भी नहीं किया था। इस मामले में कहीं भी मीडिया में भी खबरें उस तरीके से नहीं आई, सरकार का पक्ष तक नहीं आ पाया था। यही कारण था, ट्रक और बस के जो चालक थे उन्होंने चक्का जाम कर दिया। 2 दिनों तक भारी त्राह जैसी नौबत उत्पन्न होने लगी और अगर एक दिन हड़ताल रहती तो बड़ी विषम स्थितियां पैदा होने की नौबत बनती जा रही थी। अब देखना ये होगा कि इनके यूनियन और साथ में जो ट्रक चालक, बस चालक हैं, इनकी एक ही मांग है कि वार्ता तभी होगी जब लिखित में वो इन्हें इस बात का आश्वासन दे देंगे कि ये कानून लागू नहीं होगा। अब सरकार कितनी बात मानती है ये फिलहाल आने वाला समय बताएगा, लेकिन सरकार ने अभी फिलहाल ये मान लिया है कि ट्रक और बस यूनियन से जो पहले वार्ता हुई थी, उस वार्ता से ये पूरे लोग संतुष्ट नहीं हैं और यही कारण है कि स्ट्राइक करने जैसा मन बना रहे हैं। इसीलिए उन्हें यह आश्वासन दिया गया है कि फिलहाल ये कानून लागू नहीं हो रहा है, वो स्ट्राइक न करें। लेकिन कितना अमल होगा ये कह पाना मुश्किल होगा, क्योंकि कई राज्यों में दूसरे दलों की सरकारें हैं। अगर उत्तर प्रदेश या अन्य भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में ये नौबत या शुरुआत नहीं होगी तो दूसरे राज्यों में भी हो सकती है। मसलन पंजाब, दिल्ली, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। पश्चिम बंगाल चले जाएंगे तो वहां पर ममता बनर्जी की सरकार है। तो ऐसी कई पार्टियां हैं, कांग्रेस शासित राज्य हैं, तो ये लोग भी इन लोगों को जो है इनके समर्थन में आ सकती हैं ये सरकार, ये पार्टियां, तो इससे ये अगुवाई पा सकते हैं उनकी और आंदोलन कर सकते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा, चुनावी वर्ष है, मैंने आपको फिर बताया कि विपक्षी पार्टियां इसे भड़का सकती हैं इस मामले को लेकर। तो सत्ता पक्ष के जो सरकार है जिनकी, वो इनकी बातों को मान सकते हैं, हर बात को इनके सहमत भी हो सकते हैं, क्योंकि ये चुनावी वर्ष है। फिलहाल ये समय बताएगा कि सरकार कितनी सफल हो पाई या विपक्षी दल के लोग कितना सफल हो पाए, या ट्रक और बस यूनियन के लोग क्या अपनी मांगे मनवा पाएंगे या नहीं, ये देखना होगा।
जी बिल्कुल। तो मौके की नजाकत को भांपते हुए गृह मंत्रालय भारत सरकार की ओर से एक आधिकारिक पत्र जारी हुआ है, जिसमें हिट एंड रन मामले में सरकार का यह कहना है कि अभी यह कानून फिलहाल लागू नहीं होगा और आगे क्या होता है हिट एंड रन मामले में, क्योंकि ये कानून पास हो चुका है, राष्ट्रपति के साइन भी हो चुके हैं, लेकिन फिलहाल मौके की नजाकत को देखते हुए गृह मंत्रालय ने यह आधिकारिक पत्र जरूर जारी किया है कि अभी फिलहाल किसी तरह का ये कोई भी कानून लागू नहीं होगा। जैसा चल रहा था वैसा ही चलता रहेगा। अब देखना होगा ये कि ट्रक चालक और बस चालक इस आदेश को कितना मानते हैं या फिर भी वो आंदोलन का रास्ता अख्तियार करेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए दर्शकों को। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।